इंग्लिश रीडिंग के महत्वपूर्ण नियम, अंग्रेज़ी पढ़ने के जो रूल्स है, नियम हैं, वो यहाँ पर आप सीखेंगे। इंग्लिश स्पेलिंग्स का उच्चारण, इंग्लिश स्पेलिंग्स का उच्चारण कि किस तरीके से अंग्रेज़ी के जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ा जाए, क्या तरीका है, क्या पैटर्न है। तो यहाँ पर कुछ अंग्रेज़ी पढ़ने के पैटर्न यहाँ पर मैं बताऊँगी, और अंग्रेज़ी की जो स्पेलिंग्स रहती है इंग्लिश की, उनमें अगर वो पैटर्न आते हैं तो किस तरीके से पढ़े जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश की कोई भी स्पेलिंग हुई, उसमें TCH कई बार इंग्लिश की स्पेलिंग्स के बीच में आता है, लेकिन अधिकतर ये अंग्रेज़ी की जो स्पेलिंग्स हैं उनके आखिर में आता है। जैसे यहाँ पर है ये जो स्पेलिंग है, इस TCH का एक उच्चारण है च, तो आपको च करके पढ़ना है। और शुरू में ये जो WA रहता है, इस WA को व करके पढ़ा जाता है, तो ये वॉच बन गया, जैसे यहाँ पर उच्चारण दिया गया है। हिंदी में मीनिंग है वॉच का घड़ी। तो जब भी आपको ये TCH एक साथ दिख जाए तो इसको च पढ़ देना है। DGE, ये जो स्पेलिंग पैटर्न है इसको ज पढ़ा जाता है, DGE को, और ये ज पढ़ा जाता है। कोई भी स्पेलिंग रहेगी, देखें यहाँ पर इस तरीके से आखिर में आएगा DGE, इसको ज पढ़ेंगे। और BR, इस स्पेलिंग की स्टार्टिंग में दे रखा है BR, इसको ब्र पढ़ेंगे। तो ये बन गया ब्रिज। क्या पढ़ेंगे? ब्रिज। जैसे कि यहाँ हिंदी में लिखा है IGH, जब भी किसी इंग्लिश की स्पेलिंग में IGH रहेगा इस तरीके से आखिर में, और अगर T भी लगाया है तो आइट पढ़ देंगे, IGH है तो आई पढ़ देंगे, जैसे यहाँ लिखा है। तो यहाँ पर इसको पढ़ देंगे लाइट। क्या पढ़ेंगे? लाइट, क्योंकि IGH को आई पढ़ते हैं और T लगा है तो आइट पढ़ देंगे, तो ये बन गया लाइट। EIGH, इसको A करके पढ़ा जाता है, जैसे यहाँ पर है EIGHA, और T को ट पढ़ा तो 8 हो गया, 8। AIR, इसको एयर, या यहाँ पर एयर ही पढ़ते हैं, एयर या एयर, ऐसे AIR। तो यहाँ पर देखिए AIR लिखा है तो ये हेयर बन गया। क्या बना? हेयर। AIR को पढ़ देना है एयर। और किसी स्पेलिंग में अगर EAR रहेगा तो इसको ईयर पढ़ना है, जैसे हियर हो गया, ये हियर। ईयर या ईयर या ईयर, या यहाँ पर य भी हो सकता है। EER, इसको ईयर पढ़ना है, इसको ईयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ईयर। सेम ऐसे ही जैसे ईयर पढ़ा ऊपर वाला, जैसे ये बन गया डियर, DEER, DEER, डियर। यहाँ पर लिखा है ये डियर। OOR को यहाँ पर उर भी पढ़ते हैं किसी स्पेलिंग में, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है और, ठीक है, लिख लें ऐसे, और यहाँ पर उर करके लिखा है, ये भी स्पेलिंग्स बनती है। तो यहाँ पर हम और OOR को और पढ़ रहे हैं, तो ये डोर हो गया, ठीक है। अब इस और को ऐसे एक मात्रा लगाइए तो और, ठीक है, और बोलना है, उच्चारण और होगा सही। तो डोर हो गया, डॉर नहीं बोलेंगे, डोर, और OOR को और। फिर है ORE, इसको और पढ़ेंगे। यहाँ पर और लिखा है, ये हिंदी में ऐसे लिखा है, लेकिन आप ऐसे मात्रा लगा लें तो और हो जाएगा, जैसे मोर, मोर, डोर, मोर। तो यहाँ पर OOR को भी और पढ़ेंगे, ORE को भी और पढ़ेंगे। आप लिख लें इन दोनों का जो पैटर्न है सही से, यहाँ पर हिंदी में सही से लिख दें कि OOR को और, ORE, ये जो 3 लेटर्स इसको भी और पढ़ेंगे। URE, इसका उच्चारण होगा योर। तो यहाँ पर देखिए इस स्पेलिंग में है URE, तो ये प्योर बन गया। OUR, इसको आवर करके पढ़ेंगे। वैसे भी ये यहाँ पर आवर पढ़े, क्योंकि H जो है साइलेंट है, तो ये आप ऐसे ही याद रख लें, इसको H साइलेंट है। AUGH, ये पैटर्न है 4 लेटर्स का, इसको अ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अ, क्योंकि यहाँ पर AU को अ पढ़ा जा रहा है और GH साइलेंट है, पढ़ा नहीं जा रहा, तो ये कॉट हो गया। क्या बन गया? कॉट। यहाँ पर लिखा है कॉट।
TION इसको शन पढ़ा जाता है, जैसे नेशन, नेशन। SION को जन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ज कर ले, इसको ज बिंदी लगाकर ज, ठीक है, ज लिख दें। ये वाला हिंदी में ऐसे समझ में सही आएगा, ये वाला जन, तो ये विजन हो गया, विजन। अगली स्पेलिंग की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर है CIA, CIA को श पढ़ेंगे, ठीक है, श। तो यहाँ पर ये जो है आ की मात्रा लगी है, आप इस मात्रा को हटा दें, ऐसे श लिख लें, ये वाला श। तो जैसे कि यहाँ पर है सोशल, और AL को अल पढ़ते हैं, ठीक है, और CI को श पढ़ते हैं और AL को अल, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, CI को श, AL को अल, ऐसे। अगली स्पेलिंग है, इसमें आप CI लिख लें, ठीक है। फिर है TIA, इसको भी श पढ़ेंगे। चलिए CI, अब अगर मैं इसका और इजी वाला पैटर्न बताऊं तो ये नीचे आ जाता है, जैसे यहाँ पर CIAL है, इसको शल पढ़ेंगे, जैसे स्पेशल में हो गया। और यहाँ पर देखें ऊपर वाली स्पेलिंग में TIAL, ये वाला पैटर्न लिख लें, L भी लिख लें और शल लिख लें, ये शाल नहीं शल, ये जो नीचे वाला शल है ये लिख लें। मैं फिर से बता देती हूँ, TIAL को भी शल पढ़ते हैं और CIAL को भी शल पढ़ते हैं, ऐसे याद रख लें, ठीक है। TIAL को भी शल पढ़ेंगे और CIAL को भी शल पढ़ेंगे, दोनों पैटर्न को। जैसे कि यहाँ पर देखिए पार्शल में है और स्पेशल में है, ये दोनों की स्पेलिंग है, पार्शल और स्पेशल। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो GU, अब यहाँ पर देखिए GU बोले या GUE बोले, क्योंकि E तो लास्ट में साइलेंट है, आखिर में आता है, तो GU को ग पढ़ेंगे, या GU लास्ट में, GUE लास्ट में है तो भी बोल दे कि ग पढ़ेंगे, जैसे टंग में पढ़ा, ठीक है, टंग में। QU को क्व पढ़ते हैं, QU को क्व पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे आखिर में QUE आता है तो क पढ़ते हैं, ठीक है, आखिर में। तो चेक पढ़ा, आखिर में किसी इंग्लिश की स्पेलिंग में QUE आता है तो क पढ़ते हैं। SCH को स्क पढ़ेंगे, जैसे स्कूल में है, यहाँ पर SCH है, ये स्क पढ़ा है, और OOL ऊल, स्कूल हो गया। SHR को श्र पढ़ा जाएगा, जब भी SHR आ जाएगा श्र पढ़ेंगे, जैसे श्रिंक में है, SHR है तो श्रिंक में। फिर है THR को थ्र पढ़ेंगे, जैसे थ्री में है, त्र। CHR को साथ में रहेगा तो क्र पढ़ेंगे, जैसे क्रिसमस में है, श्र थ्र क्र, ऐसे याद रख ले। PHR को फ्र पढ़ते हैं, जैसे फ्रेज में है, ठीक है, फ्रेज बोले इसको, फ्रेज नहीं फ्रेज, बिंदी लगा ले, फ्रेज में है, PHR को फ्र। PHA को फ पढ़ेंगे, यहाँ पर देखें ए हटा दें, PH को फ पढ़ेंगे, ठीक है, ए को नहीं लिखेंगे यहाँ पर, PH को फ पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो ASE एज करके ऐसे ही पढ़ा जाएगा, एज, फेज हो गया, क्या हो गया, फेज। SCE को स पढ़ेंगे, जैसे सीन में पढ़ा, SC। अब यहाँ पर भी देखिए SC लिख लें, ठीक है, SC को स पढ़ा, ऐसे याद रखें, ठीक है, सीन में SC को। नेक्स्ट यहाँ पर है SCI को स पढ़ा, यहाँ पर देखिए SC जो है, SC के आगे I भी है, SC के आगे E भी है, तो यहाँ पर स पढ़ा जा रहा है दोनों को। साइंस में SCI है तो यहाँ पर स पढ़ा, साइंस, साइंस क्या पढ़ा, साइंस। फिर है SQU को स्क्व पढ़ा, क्या पढ़ेंगे, स्क्व, स्क्वायर में है, स्क्वायर में, SQU स्क्वायर में जैसे दे रखा है। तो यहाँ पर 3 या 4 लेटर्स है, ज़्यादातर 3 लेटर्स है, 3 लेटर्स की एक ही ध्वनि निकल कर आती है, एक ही उच्चारण निकल कर आता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बड़ी स्पेलिंग्स रहती है, एक एक लेटर को अगर हम अलग अलग करेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ पैटर्न्स आपको देखने पड़ेंगे, जिसमें वाउल पेयर भी आ जाएंगे, कॉन्सोनेंट पेयर्स भी आ जाएंगे, कुछ जो है हम
ब्लेंड कर देंगे, कुछ कॉन्सोनेंट्स को ब्लेंड मिक्स कर देंगे तो उस तरीके से उच्चारण आ जाएगा, जैसे SH रहता है, CH रहता है, तो ऐसे। तो इस तरीके से आपको पैटर्न सीखने होंगे, कुछ नियम देखने होंगे, तब जाके आप एक वर्ड को पूरा का पूरा आसानी से पढ़ पाएंगे कि इसको कैसे पढ़ा जा रहा है, ये कौन सा पैटर्न है। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा, ईजी हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश की स्पेलिंग्स को लिखना। तो आज के जितने भी पैटर्न थे, जितने भी ये नियम बताए, उनको एक बार फिर से प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो आज का जो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है।